अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कौमी असम्बली और सेनेट में जो आइनी तरमीम का बिल पेश होना था, एक आइनी पैकेज पेश होना था जिसमें आइनी अदालत के क़याम और सुप्रीम कोर्ट और बाकी बहुत सारे आइन के आर्टिकल्स के अंदर तरमीम होनी थी, वो मौखर कर दिया गया है। ये जो बिल मौखर हुआ है, क्या ये हुकूमत की नाकामी है या इसकी कोई और वजूहात है? और ये जो डिले है, क्या इससे हुकूमत कमज़ोर होगी? और अगर ये तरमीम नहीं हो पाएंगी तो उसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस जो हैं, उसके पॉलिटिकल नताइज वो हुकूमत के ऊपर क्या होंगे? जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है, इसकी जो कन्फ्रंटेशन जारी है सुप्रीम कोर्ट के साथ, इसका क्या नतीजा निकलेगा अगर ये आइनी तरमीम पास नहीं होती? इन सारी चीज़ों का जायज़ा लेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और इसके बाद जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया इस सारे मामले में, और हुकूमत ने ये बिल जो आज कौमी असम्बली में भी पेश नहीं हुआ, सेनेट में भी पेश नहीं हुआ, सेनेट का इजलास तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया, कौमी असम्बली का आज हो जाएगा, अभी इजलास जारी है। जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त ये इजलास जारी है, जहाँ पे ख्वाजा आसफ ने और फिर वज़ीर कानून ने जो बुनियादी खतोखाल हैं, जो बड़ी तरमीम होने जा रही हैं, उसके हवाले से आज ऐवान को पहली दफ़ा एतमाद में लिया और इसके ऊपर इत्तफाक हुआ है कि जो कमेटी बनी हुई है खुसूसी, वो कमेटी अपने इजलास जारी रखेगी और उसमें इत्तफाक राय की कोशिश की जाएगी। अब पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हुकूमत से इस बिल को मौखर करने के लिए क्यों कहा? उसकी दो वजूहात हैं। एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ये समझते हैं कि हुकूमत ने जो है वो किसी को भी इत्माद में लिए बग़ैर जो है वो आइनी तरमीम का मसवदा जो है वो तैयार किया, फिर बातचीत शुरू की, फिर लोगों को बताना शुरू किया, जो सेलिएंट फीचर्स थे वो जो है वो बताए। मौलाना साहब को भी जो है वो नहीं दिया गया जो मसवदा था आइनी तरमीम का। तो इसके ऊपर मौलाना साहब ने कहा कि आपको जल्दी किस बात की है, आप मौका दें, आप सबको के साथ शेयर करें, तजावीज़ लें, बातचीत करें, एंगेज करें। और इसी गर्ज से मौलाना फजलुर रहमान साहब ख़ुद जो है वो चल के कमेटी के इजलास में आए, कमेटी के इजलास में बहस व मुबाहिसा हुआ, और मौलाना साहब की कोशिश ये है कि इत्तफाक राय अगर पैदा हो सकता है तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की ख्वाहिश यह है कि हुकूमत महज अददी ताकत पे चीज़ों को बुलडोज़ ना करे, बल्कि मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम के साथ, मुसालहत और मफाहमत के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करे। और ये जो आइनी तरमीम होनी है, पार्लियामेंट की तमाम जमातों को एतमाद में ले, और अगर फिर भी कोई जमात इस साथ नहीं देना चाहती तो फिर उसकी मर्ज़ी है, लेकिन किसी को ये मौका ना दिया जाए कि वो ये कहे कि जी हमसे तो किसी ने बात नहीं की, हमें तो संजीदगी से किसी ने एंगेज नहीं किया, अगर बातचीत की जाती तो हम भी शायद उसकी जो है वो हमायत करते। तो अब मामला जो हैं वो जो खुसूसी कमेटी है वो अब इसके ऊपर बहस व मुबाहिसा करेगी। जब खुसूसी कमेटी किसी नतीजे पर पहुँच जाएगी, क्योंकि हुकूमत एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने की कोशिश करी, इसके साथ साथ सेनेट में दो लोग हैं अख्तर मैंगल साहब की पार्टी के, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के, उनको भी मनाने की कोशिश हो रही है, उनके साथ भी मुसवदा शेयर हुआ है। अब वो अपनी राय देंगे, एक जो ब्रॉडर डिस्कशन है वो इसके ऊपर होगी, जिसके बाद ये आइनी तरमीम जो हैं ये असम्बली के अंदर आएंगी। इसीलिए आज वफाकी काबीना का इजलास था जिसमें मंजूरी होनी थी, उसको भी पोस्टपोन किया गया और मौलाना फजलुर रहमान साहब के कहने पर ये मनसूख इसको मौखर किया गया है कि आप अभी फौरी तौर पर 2 कदम पीछे हटें, लोगों को के साथ बातचीत करें, एंगेज करें सारी पार्टियों के साथ। और मैं एक बात आपको बता दूं, जितनी मर्जी की कोशिश कर ले, पीटीआई इन आइनी तरमीम के हक़ में वोट नहीं देगी, तहरीक इंसाफ इनकी मुखालफत करेगी, लेकिन मौलाना साहब चाहते हैं कि तमाम हुज्जत हो, ताकि अब बिल असम्बली में खड़े होकर या बाहर कंटेनर पे खड़े होकर तहरीक इंसाफ ये ना कहे कि हमें जो है वो धोखा दिया गया या हमारे साथ एंगेज नहीं किया गया और मौलाना साहब ने खुद ही फैसला कर लिया। एक दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान साहब हुकूमत को, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग नून की क़यादत को ये एहसास भी दिला रहे हैं कि आप लोगों ने मेरे साथ जो किया था उसको थोड़ा सा याद करें। आपने जिस तरह मुझे अबैंडन किया, आपने जिस तरह मुझे अलहदा छोड़ दिया, आइसोलेशन में छोड़ दिया, और आप इक़्तिदार के पीछे भागे, और इस भाग दौड़ में आप ये भूल गए कि मैंने आपके लिए क्या क्या किया था। जब आप मुश्किल में थे मैंने आपको उस मुश्किल से निकालने के लिए क्या क्या किया, और जब आप इक़्तिदार के करीब पहुँचे
तो आपने हमसे बात करना, किसी दूसरों से बात करना मुनासिब ही नहीं समझा और अपने फैसले किए और इक़्तिदार की हुमा जो है वो अपने सर पे सजा ली। तो अब मौलाना साहब जो चक्कर लगवा रहे हैं, ये दरअसल वो हुकूमत को एहसास दिला रहे हैं, हुक्मरान जमातों को ये एहसास दिला रहे हैं कि आप मुझे इतना हल्का मत लें, आप मुझे इतना कमज़ोर मत समझें कि अगर मेरी सीटें नहीं हैं असेंबली में तो उसके बावजूद मैं रेलेवेंट हूँ। मौलाना साहब ने अपनी रेलेवेंस जो है वो भरपूर तरीके के साथ इस सारे अमल के अंदर शामिल की। तमाम तवज्जो का मरकज़ जो है वो मौलाना फजल रहमान हैं। उनके जो वोट हैं 13, 8 कौमी असम्बली, 5 सूबाई असम्बली, वो फैसला कुन हैसियत के हामिल हैं। तो इस वजह से हुकूमत उनकी बात मानने पर मजबूर है। अगर हुकूमत को उनकी ज़रूरत नहीं होती उनके वोट्स की, तो हुकूमत कभी भी उनकी तजवीज़ के ऊपर इसको लिंगर ऑन नहीं करती, इसको मौखर नहीं करती, बल्कि इसको कंटिन्यू रखती और 1-2 दिन में उसको पास कराने की कोशिश करती। हुकूमत के लिए ये बहुत बेहतर है, मौलाना साहब की इंटरवेंशन बड़ी बर वक्त है कि हुकूमत ने जल्दबाजी नहीं की। हुकूमत को मौलाना साहब ने जो मशवरा दिया उस पर अमल किया। अब एक बेहतर और अच्छा पैकेज जो है वो तैयार हो सकता है, जो खामियाँ और कमियाँ हैं इसके अंदर उसको दूर किया जा सकता है और एक बेहतर पैकेज जो है वो लाया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि हुकूमत इससे पीछे हटेगी। हुकूमत कोशिश करेगी, ये हो सकता है कि इसमें 2 हफ्ते लग जाएं, 3 हफ्ते लग जाएं, और जिस तरह 18वीं तरमीम एक लंबा प्रोसेस था, ये 18वीं तरमीम जितना लंबा इसके अंदर तो तरमीम नहीं है, लेकिन आइन काफ़ी ज़्यादा शिक्के हैं आइन की जिनके अंदर तरमीम होंगी, क्योंकि जब आप फेडरल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे तो आप जहाँ जहाँ सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है वहाँ पे आपको वो डालना पड़ेगा। तो इस तरह बहुत सारी जो आइन के आर्टिकल्स हैं वो अमेंड होंगे और उसके बाद फिर जो है वो मामला आगे बढ़ेगा। तो ये वक्ती तौर पे हुकूमत को धचका है, इसमें कोई शक नहीं है। हुकूमत जल्दी करना चाहती थी, वो नहीं हो सका, हुकूमत की यह ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी कि इसी हफ्ते के दौरान ये कर दिया जाए। लेकिन ये हुकूमत की मुकम्मल नाकामी भी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हुकूमत को जो है वो फाइनल डिफीट हो गई है और अब हुकूमत जो है वो ये नहीं करेगी। हुकूमत करेगी, ये हुकूमत दोबारा से करने की तरफ जाएगी। हुकूमत टाइम देगी, मौलाना साहब को भी टाइम देगी, PTI को भी टाइम देगी, और उसके बाद फिर जो है वो चीज़ें फैसला कुन जो है वो मरले की तरफ जाएंगी। और हुकूमत को जल्दी इसलिए थी, वो चाहती थी हुकूमत के ये तरमीम हो जाएं, सदर साहब फौरी तौर पे दस्तखत कर दें ताकि पार्लियामेंट जो है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी पावर्स जो है उसको क्लिप किया जा सके। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये जब तक तरमीम नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत और पार्लियामेंट के दरमियान एक कशीदगी और तनाव की कैफियत जो है वो बरकरार रहेगी। हुकूमत जल्दबाजी इसलिए भी चाहती थी कि हुकूमत चाहती थी कि हुकूमत की जगह पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी हो, और जब सुप्रीम कोर्ट इन आईनी तरमीम के ऊपर कोई एक्शन ले, कोई दरख्वास्त ज़ेर समाअत हो, तो पार्लियामेंट ये कहे कि हुकूमत वहाँ नहीं जाएगी और इनको सुप्रीम कोर्ट को ये सुनने का इख्तियार हासिल नहीं है। आइन में जो इख्तियार था वो पार्लियामेंट के ज़रिए से वापस ले लिया गया है। तो इस वजह से ये जो सारी कैफियत है इसको इस तनाजुर में देखने की ज़रूरत है। मौलाना साहब का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है, वो रहेगा जब तक ये आइनी तरमीम पास नहीं हो जाती। लेकिन मौलाना जो हैं वो अब हुकूमत को टफ टाइम देंगे। वो हुकूमत को सिर्फ ये आइनी तरमीम की हद तक बातचीत नहीं होगी, बल्कि इसके बाद क्या होगा इसके ऊपर भी वो बात करेंगे। और जैसे बलूचिस्तान असम्बली की नशस्तों के इजाफे का ताल्लुक है, तो उसके हवाले से भी हुकूमत ने कहा है कि बलूचिस्तान की सियासी जमातें बैठ जाएँ और फिर जो है इस मामले के ऊपर एक कंसेंसस डेवलप कर लें। तो 65 से 81 नशस्तें करने की, सूबाई असम्बली की जो नशस्तें हैं वो करने की जो तजवीज़ है वो इस वक्त ज़ेर गौर है। तो ये सारे मामला जो है अब हुकूमत को वक्ती तौर पर धचका लगा, इसमें कोई शक नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब, इस जो PTI नहीं कर सकती थी वो मौलाना फजल रहमान के इंटरवेंशन की बदौलत हो गया कि हुकूमत जो है वो वक्ती तौर पर पीछे हटने पर मजबूर हुई है। लेकिन हुकूमत इसको गिव अप नहीं करेगी। ये हुकूमत के लिए डू और डाई है। ये हुकूमत के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। हुकूमत अगर ये पास ना करवा सकी तो हुकूमत के पौंद दोबारा नहीं लग सकेंगे, हुकूमत बहुत कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए हुकूमत पूरा जोर लगाएगी कि जितनी जल्दी हो सकता है इन तरमीम को मंजूर करवाया जाए। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।